So dear children, today we are starting with a new topic. आज हम grammar कर रहे हैं. If you remember, yesterday we finished with the chapter the straw, जो था straw shoe और bubble वाला chapter, वो हमने finish कर लिया है. नोटबुक में भी finish हो गया है ना. So today we are starting a new topic of grammar. ठीक है, ये GR जो मैम लिखते हैं इसका मतलब होता है ग्रामर टॉपिक. सो ग्रामर के लिए आपके पास सेपरेट बुक है एक, है ना, सबने ओपन कर ली होगी. आई शोड इट टू यू अर्लियर ऑल्सो. इट इज़ फॉर इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन. ठीक है, नाउ यू शुड कीप पेज नंबर 7 ओपन. जो भी मैम आपको समझाएंगे आपने बहुत ध्यान से सुनना है इसको. ठीक है, अगर आप सुनोगे नहीं, आपको टॉपिक क्लियर नहीं होगा, फिर यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस. फाइन, सो लेट्स बिगिन. जो चैप्टर है हमारा उसका नाम है स्पेशल नेम्स. ठीक है, इस स्लाइड में देखो मैम ने क्या लिखा है, लेसन 2 ग्रामर स्पेशल नेम्स. बट हमने एक और टॉपिक किया था ग्रामर का, इफ़ यू रिमेंबर, जिसका नाम था नेमिंग वर्ड्स या नाउन्स, है ना. तो जल्दी से आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ. थिंक एंड रिमेंबर, रिमाइंड योर सेल्फ एंड टेल मी व्हाट वर नाउन्स. नाउन्स क्या थे? राइट इन द चैट बॉक्स. लेट्स सी हु रिमेंबर्स. नाउन्स क्या होते हैं? दिशिता इज रिटन स्पेशल नेम्स. दैट इज डिफरेंट बेटा. मैंने पूछा नाउन्स. वेरी गुड. मनरीत ने आंसर दिया. मनरीत, विल यू अनम्यूट? मनरीत is always attentive. She is first one to give the answer again today. Very good. मनरीत, आप माइक ऑन करिए. Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, आप मुझे बताओ कि क्या होते हैं नेमिंग वर्ड्स या नाउन्स? Animals name, person name, people, 4 things थी. dog name, सिर्फ डॉग. cat name, एनिमल्स, है ना. हमने 4 चीज़ें के बारे में किया था. जब भी हम नेम्स देते हैं, किस किस को नेम्स देते हैं? किसी पर्सन को नेम देते हैं, या किसी एनिमल को नेम देते हैं, किसी प्लेस को नेम देते हैं, या किसी थिंग को नेम देते हैं, है ना. अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ गिव मी दैट और गिव मी दिस, तो आपको नहीं ना पता चलेगा मैम क्या मांग रहे हैं आपसे. बट अगर मैं कहूँ गिव मी एन इरेजर और गिव मी अ पेंसिल, तो हमने उस चीज़ को नाम दे दिया ना. आपको पता चल जाएगा जब मैम ने इरेजर मांगा है तो आप मैम को इरेजर दोगे, अगर मैम ने पेंसिल मांगी आप मैम को पेंसिल दोगे, है ना. सो दिस वे वी गिव नेम्स. नेम्स किस किस को देते हैं? पढ़ो दोबारा यहाँ पे. रेफर टू द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. अभी मैंने मनरीत को कॉल किया था ना. इतने सारे बच्चे हैं क्लास में, अराउंड 70 स्टूडेंट्स आर देयर, बट मैम ने किसका नाम बोला? मनरीत. मनरीत, आप अनम्यूट करो, है ना. सो सिर्फ मनरीत ने ही अनम्यूट किया, सारे बच्चों ने अनम्यूट नहीं ना किया, बाकी बच्चे सुन रहे थे. सो दैट मीन्स आपको भी सबको एक एक नेम दिया हुआ है ना. आप लोग क्या हो? यू पीपल आर पर्सन्स. आप सब क्या है? पर्सन्स, लोग हो आप. सो पर्सन के नेम्स है यहाँ पे. तो जब भी हम किसी पर्सन को नेम देते हैं या किसी प्लेस को नेम देते हैं. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही थी. ओके बेटा, अभी आई थिंक नेटवर्क इशू है ना आज. देर इज़ रेनी सीजन, वेदर इज़ नॉट गुड, सो दैट्स वाई. आई थिंक इट विल बी फाइन नाउ. सो हमने क्या रिवाइज किया था? नेम्स ऑफ पर्सन्स. सब बच्चे ऐसे फिंगर ओपन करके बोलेंगे. नेम्स ऑफ पर्सन्स, नेम्स ऑफ प्लेसेस, नेम्स ऑफ एनिमल्स, नेम्स ऑफ थिंग. ठीक है. अब पर्सन में क्या आता है? अगर मैम सिर्फ बॉय बोले या गर्ल बोले तो क्लियर नहीं ना होगा कि मैम किसकी बात कर रहे हैं. बट अगर मैं नेम लेके बोलूँ प्रियांश या फिर निशान या फिर मनरीत, तब आपको क्लियर होगा कि मैम किसकी बात कर रहे हैं. ठीक है. प्रियांश ने अपना नेम देखो स्मॉल पी से लिखा है, दैट इज़ अ मिस्टेक, है ना. आप नेम को स्मॉल लेटर से कभी नहीं लिखते हैं. नाउन्स हमेशा हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं. ठीक है. सेम वे प्लेस. अगर मैं आपसे पूछूं वेयर डू यू लिव, तो आप मुझे प्लेस का नाम बताओगे, है ना. कई बच्चे लिखेंगे अर्बन स्टेट, कई बच्चे फगवाड़ा लिख देंगे. इवन पंजाब हम लिख सकते हैं. अब एक बच्चे ने अमृतसर लिखा है, मे बी ही इज़ इन अमृतसर राइट नाउ. सो दैट मीन्स जब हम प्लेस को एक नेम दे देते हैं तो वो क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है या नेमिंग वर्ड बन जाता है.
एंड अगेन वी हैव टू टेक केयर, हम जो भी प्लेस का नेम लिखते हैं वो कैपिटल लेटर से, जैसे आपने होशियारपुर लिखा है, गुराया, फगवाड़ा, अमृतसर, सब ने कैपिटल लेटर से लिखा है, ठीक है। देन हम नेम्स और किस चीज़ को देते हैं, समटाइम्स वी गिव नेम्स टू एनिमल्स ऑल्सो, है ना। जब आपके घर पे आप पेट रखते हो, आप उसको डॉग कैट नहीं ना बुलाते, आप उसको बर्ड नहीं ना बुलाते, आप उनको नेम्स देते हो, ब्राउनी, टॉमी, कैंडी, एक बच्चे ने, दिशिता ने लिखा है ना। सो यू गिव नेम्स टू योर पेट्स ऑल्सो समटाइम्स। और जितने भी एनिमल्स हैं, अब एक फॉरेस्ट में या एक जू में, एक जंगल में कितने तरह के जानवर होते हैं, है ना। देयर इज़ द किंग ऑफ द जंगल लायन, देयर इज़ टाइगर, है ना, देयर इज़ इवन बर्ड्स आर देयर, पीकॉक भी होते हैं, रिप्टाइल्स भी होते हैं, स्नेक्स, एवरीथिंग। सो उनके सबके नेम्स होते हैं, हम उनको नेम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। अगर मैं बोलूँ देयर इज़ अ रैबिट ओवर देयर, तो आपके माइंड में जल्दी से पिक्चर आ जाएगी ना, रैबिट कैसा होता है, कौन से कलर का होता है, ठीक है। सो ताकि हम उनको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकें। एंड वी ऑल्सो गिव नेम्स टू थिंग्स, जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, इफ़ मैम आस्क फॉर एन इरेजर और अ पेंसिल और मे बी अ चॉक और डस्टर, सो मैम सब चीज़ों के नेम्स यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं दिस दैट करके आपसे कुछ मांगूंगी तो आपको नहीं पता चलेगा मैम क्या मांग रहे हैं, ठीक है। सो जब भी हम किसी पर्सन को, प्लेस को, एनिमल को, थिंग को हम नेम्स दे देते हैं, उसको बोला जाता है नेमिंग वर्ड या फिर नाउन्स। एंड अदर थिंग, वी यूज़ कैपिटल लेटर्स फॉर पर्सन्स, प्लेस, इवन द एनिमल्स। जो प्रॉपर नेम, अगर मैम टाइगर लिख रहे हैं तो स्मॉल टी से लिख सकते हैं, ठीक है। बट अगर मैम टॉमी लिख रहे हैं अपने डॉगी का नाम, तो फिर कैपिटल टी से लिखेंगे, ठीक है। और जो थिंग्स हैं, पेंसिल, इरेजर, रबर, शार्पनर, डोर, इनको हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे। गीताली, बुक को हम स्मॉल बी से लिखेंगे, फाइन। सो ये आपको याद है टॉपिक, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया अच्छी तरह से, है ना। अब नेक्स्ट स्लाइड देखो, आज जो हमने करना है टॉपिक, उसमें ये कंटिन्यू करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन्स। अब नाउन्स में दो तरह के नाउन्स आते हैं, अब आपने बहुत ध्यान से सुनना है इसको। टू टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर, फर्स्ट इज अ कॉमन नाउन, ठीक है, और दूसरी साइड पे क्या लिखा है मैम ने, स्पेशल नेम्स। एक साइड लिखा है कॉमन नेम्स या कॉमन नाउन्स, दूसरी साइड पे स्पेशल नेम्स, ठीक है। अब दोनों की फर्स्ट एग्जांपल देखो। अभी कोई बच्चा चैट बॉक्स में कुछ भी नहीं सेंड करेगा, बिकॉज मैंने आपको कुछ नहीं बोला ना लिखने के लिए, राइट। सो पे अटेंशन हेयर। रणवीर सिंह एंड अनमोल, मैंने आपसे ही पूछने अब नेक्स्ट क्वेश्चंस, फाइन। सो फर्स्ट देखो, नंबर 1 पे कॉमन नेम के नीचे मैंने लिखा हुआ है अंकल, है ना। तो आपकी फैमिली में कितने अंकल्स होते हैं? आपके ताया जी भी आपके अंकल हैं, आपके चाचा जी भी आपके अंकल हैं, आपके मामू भी आपके अंकल होते हैं, है ना। या आपके पापा को कोई फ्रेंड है, आप उनको भी अंकल बोल देते हो। आपके नेबर में कोई रहता है, आप उनको भी अंकल बोल देते हो, है ना। अब सोचो आपके घर में पापा के कोई फ्रेंड आए, है ना, तो आप पापा को कैसे बताओगे? आप ये बताओगे कि अंकल आए थे, तो पापा पूछेंगे कौन से अंकल आए थे, है ना। ऐसे तो पापा को नहीं पता चलेगा कि आप किस अंकल की बात कर रहे हो। तो दैट मीन्स अंकल जो हो गया वो कॉमन नाउन हो गया। हम किसी भी अंकल के लिए हम अंकल यूज़ कर सकते हैं। कई बार कोई अननोन भी होता है ना, आप जिसको नहीं जानते आप उनको भी अंकल बोल देते हो, है ना। जैसे एक्सक्यूज़ मी अंकल, तो आप उनको जानते नहीं हो बट स्टिल यू कैन कॉल हिम अंकल, ठीक है। अगर आप पापा को बताओगे कि मिस्टर माथुर आए थे, है ना, आपने अंकल का नाम बता दिया कि मिस्टर माथुर आए थे आपसे मिलने, या मिस्टर गुप्ता आए थे, मिस्टर सिंह आए थे, है ना, तब पापा को पता चलेगा कि कौन से अंकल आए थे, ठीक है। तो दैट मीन्स हमने जब अंकल को स्पेशल कर दिया, उनका प्रॉपर नेम बताया हमने कि मिस्टर माथुर आए थे। इस साइड पे देखो, अब स्पेशल नाउन जहाँ लिखा है, तो मिस्टर माथुर क्या हो गया? स्पेशल नेम। तो मिस्टर माथुर तो एक ही होंगे, अंकल कितने सारे हो सकते हैं, कॉमन है वो तो, है ना। बट मिस्टर माथुर इज ओनली वन, राइट। समझ आया आपको? तो पापा को जल्दी से पता चल जाएगा कि आप किसकी बात कर रहे हो। तो जब हम स्पेशल नेम दे देते हैं अंकल को, ऐसे आंट भी हो सकता है ना, आंट इधर कॉमन नाउन में आ जाएगा और मिसेस माथुर बन जाएगा फिर वो, या मिसेस सीमा बन जाएगा, कोई भी नेम भी हो सकता है फिर, ठीक है। तो जब हमने स्पेशल नेम दे दिया उस चीज़ को, पर्सन को या प्लेस को या थिंग को, तब उनको हम बोलते हैं स्पेशल नाउन्स, ओके।
व्योमा कंडा एंड नक्श, यू विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द क्लास नाउ। नरेश कुमार की आईडी से जो भी बच्चा है, तरनप्रीत मैम अगर अभी किसी बच्चे ने मैसेज चैट बॉक्स में किया एनीथिंग यूजलेस, यू कैन रिमूव देम। सो नेक्स्ट बेटा नंबर 2 देखो, अब नेक्स्ट 2 नंबर पे लिखा है टेम्पल। ठीक है, टेम्पल क्या होता है? मंदिर, है ना। बट अगर आप स्पेशल नेम बताओगे टेम्पल का, जैसे कि गोल्डन टेम्पल, है ना। अब पंजाब में अमृतसर में एक ही गोल्डन टेम्पल है पूरे वर्ल्ड में जो फेमस है ना। तो अगर हम सिर्फ टेम्पल बोल रहे हैं तो टेम्पल तो कोई भी हो सकता है, आपके घर के पास कोई मंदिर है उसको भी हम टेम्पल बोल लेंगे, है ना। या फिर अर्बन स्टेट में कोई मंदिर है उसको भी टेम्पल बोल लेंगे। बट अगर मैं कोई स्पेशल नेम दे दूँ उस टेम्पल को, लोटस टेम्पल, जैसे लोटस टेम्पल है दिल्ली में, इट्स वेरी फेमस, है ना। अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है जो इट्स अगेन वेरी फेमस, एंड देयर इज ओनली 1 लोटस टेम्पल एंड 1 गोल्डन टेम्पल इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो जब मैंने उसी टेम्पल को स्पेशल नेम दे दिया, एक नेम दे दिया, उसको मैंने कैपिटल लेटर से लिख दिया, तब वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? स्पेशल नेम। ठीक है, तो अगर सिर्फ टेम्पल है तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन, अगर लोटस टेम्पल लिख दिया मैम ने तो वो हो जाएगा स्पेशल नेम। सो फर्स्ट हमने नंबर 1 में किया था पर्सन, है ना, पर्सन की बात हो रही थी। अब नंबर 2 में हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? प्लेस की बात कर रहे हैं। ये प्लेस हो गया लोटस टेम्पल, जगह है ना ये। ठीक है, थर्ड देखो, अब थर्ड कैटेगरी कॉमन नाउन में क्या लिखी है? एलिफेंट। अब आपको पता है एलिफेंट कौन सा एनिमल होता है? जैसे ही मैंने एलिफेंट बोला आपके माइंड में पिक्चर आ गई ना कि एलिफेंट एक बहुत ह्यूज साइज का एक एनिमल होता है जिसकी ट्रंक होती है ना। आपको पता चल गया मैम किसकी बात कर रहे हैं। तरनप्रीत मैम प्लीज रिमूव नक्श सहदेव फ्रॉम द क्लास। नक्श सहदेव आपको मैम अभी रिमूव करने लगे हैं क्लास में से, और मैंने आपके जो मैसेजेस है ना चैट बॉक्स में उसकी फ़ोटो क्लिक कर ली है। नेक्स्ट अब नंबर 3 पे देखो इस साइड पे, अब उसी एलिफेंट को मैम ने नेम दे दिया। जैसे हम सर्कस देखने जाते थे, है ना, कई बच्चों ने सर्कस देखी होगी, वहाँ पे एलिफेंट्स होते हैं, तो उन एलिफेंट्स को नेम दे देते हैं वो लोग, है ना, सर्कस के जो ओनर्स होते हैं। तो अब अगर हमने एलिफेंट को अप्पू नेम दे दिया तो वो क्या हो जाएगा? स्पेशल नेम। हमने एक पर्टिकुलर एलिफेंट को एक नाम दे दिया और उसी को सिर्फ अप्पू बोल लेंगे हम। ठीक है, जैसे हम पेट को नेम दे देते हैं, सेम चीज़ हो गई। सो यहाँ पे भी अप्पू क्या हो गया? स्पेशल नेम। सो अगर सिर्फ एलिफेंट लिख रहे हैं, टाइगर लिख रहे हैं, डॉग लिख रहे हैं, तो वो आ जाएगा कॉमन नेम में। अगर हमने उन एनिमल्स को नेम दे दिया, टॉमी, ब्राउनी, टीपू, है ना, जैसे नेम्स दे देते हो आप पेट्स को, तो वो हो जाएगा स्पेशल नेम। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एनिमल की बात की। 1 नंबर पे था पर्सन, 2 नंबर पे प्लेस, 3 नंबर पे क्या है? एनिमल। ठीक है, अब 4th नंबर पे देखो क्या है? फ्लावर। फ्लावर क्या होती है? थिंग, एक चीज़ होती है, नॉन लिविंग थिंग होती है ना, वो सांस नहीं लेती। तो हम फ्लावर को अगर अकेला फ्लावर बोल लें तो पता है हमें कौन से फ्लावर की बात कर रहे हैं नहीं पता चल रहा। अगर आपने बुके बनवाना है ना, किसी को बुके देना है, फ्लावर्स का बुके जो बनाते हैं हम बड़ा सारा, आप जाके बताओगे ना उनको, शॉप वाले भाई को, कि हमें कौन से फ्लावर्स का बुके चाहिए। वो आपसे पूछेंगे विच फ्लावर्स डू यू वांट, आपको कौन से चाहिए, रोजेस चाहिए, है ना, या डेलमेशियंस चाहिए, कौन से चाहिए आपको। तो आप फ्लावर का नेम बताओगे उनको प्रॉपर। ठीक है, तो जब उसी फ्लावर को हमने नेम दे दिया, रोज़ हो गया, जैस्मिन हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, पैंजी हो गया, कितने सारे फ्लावर्स होते हैं, है ना, सबके अलग अलग नेम्स होते हैं। सो तब वो फ्लावर क्या बन जाएगा? आर फॉर रोज़ बन जाएगा स्पेशल नेम। ठीक है, ऐसे ही ये हमने डिस्कस कर लिया थिंग के बारे में। अब लास्ट में है डॉग। डॉग और एनिमल सेम चीज़, जैसे एलिफेंट किया था हमने अभी, है ना, एलिफेंट को नेम दे दिया था अप्पू, और यहाँ पे डॉग को हमने नेम दे दिया जैकी। ठीक है, सो आपको समझ आया? कॉमन नाउन में हमें कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे बॉय। अभी क्लास में कितने सारे बॉयज़ हैं, है ना, और कितनी सारी गर्ल्स हैं, तो वो हो गया कॉमन नेम। बट अगर मैंने बॉय को नेम बुलाया नक्श सहदेव, है ना, तो वो हो गया स्पेशल नेम। गर्ल का नेम बोला मैंने मनरीत कौर, तो वो भी हो गया स्पेशल नेम। ठीक है, सो जब हम स्पेशल कुछ नाम यूज़ करते हैं, प्रॉपर नेम यूज़ करते हैं, पर्सन का
प्लेस का, एनिमल का या थिंग का, तब वो बन जाते हैं स्पेशल नेम्स। फाइन। अब हम इसको और थोड़ा सा डिटेल में करते हैं, आपको आई होप क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। अब ये देखो, इस पिक्चर में कितने बॉयज़ हैं? हाउ मेनी बॉयज़ कैन यू सी? देयर आर 4 बॉयज़, ठीक है। बट नेम्स किसके पास है? सिर्फ 2 के पास। ये है बॉय राहुल, ओके, स्पेक्स लगाई है जिसने, और दूसरा बॉय है सुनील, ओके, हु इज़ वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, ब्लू टी शर्ट। सो बाकियों के हमें नेम्स नहीं पता। ये जो पिंक शर्ट में है और येलो शर्ट में, इसका मैम को नेम नहीं पता, तो इनको मैम कैसे बुलाएंगे? बॉय, है ना। सो बॉय क्या हो गया? कॉमन नाउन। जब तक मुझे उसका नाम नहीं पता तो मैं उसको बॉय बोलूँगी, ठीक है। सो बॉय हम इनको जब बोलते हैं तब वो हो जाते हैं कॉमन नाउन। और अगर मैं नेम यूज़ कर रही हूँ राहुल एंड सुनील, अगर मैं सुनील को बुलाऊंगी तो सिर्फ सुनील ही आंसर देगा, अगर मैं राहुल से बात कर रही हूँ तो सिर्फ राहुल ही आंसर देगा, ठीक है। सो जब हम उनको नेम्स दे देंगे बॉयज़ को, और वो नेम्स हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे, तब वो बन जाते हैं स्पेशल नेम्स, ठीक है। अब आप सब भी हो, आपके पास, सबके पास नेम है ना। आपने सबने अपनी आईडी पे अपने अपने नेम्स लिखे हुए हैं कैपिटल लेटर के साथ। सो आप भी सब क्या हो गए? स्पेशल नेम्स। फाइन। सो दिस वे वी आइडेंटिफाई बिटवीन अ कॉमन नाउन हो गया बॉय और स्पेशल नेम हो गया राहुल। फाइन। आगे देखो, अब ये पिक्चर में क्या बना हुआ है? फर्स्ट पिक्चर में राइट डाउन इन द चैट बॉक्स दिस ग्रीन थिंग, व्हाट इज दिस? अब मैंने आपसे कुछ पूछा है, नाउ यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स, अदरवाइज यू डोंट हैव टू सेंड एनीथिंग यूजलेस। थिंग तो है दिशिता, बट विच थिंग? इसको हम कैसे बोल लेंगे? थिंग थोड़ी बोल लेंगे। कार, सब बच्चों ने कार लिखा है। अब किसी ने कार को सी कैपिटल से नहीं ना लिखा, सबने स्मॉल सी से कार लिखा है। क्यों? बिकॉज कार इज अ थिंग, है ना, एक चीज़ है। अगर आप बोलोगे कि वी आर गोइंग टू बाय अ न्यू कार, तो मैम को पता चल जाएगा ओके आपने एक कार खरीदनी है जो 4 व्हील्स वाली होती है, स्टीयरिंग से चलती है। बट मैम को ये नहीं पता चलेगा ना उस स्टेटमेंट से कि आपने कौन सी कार बाय करनी है ना, होंडा की बाय करनी है या मारुति की कार बाय करनी है या फिर ऑल्टो, कौन सी कार बाय करनी है वो मैम को क्लियर नहीं होगा। फिर मैम आपसे पूछेंगे विच कार आर यू बाइंग। जब आप उस कार का ब्रांड बताओगे मैम को कि मैं ब्रेजा ले रही हूँ या मैं क्रेटा ले रही हूँ या ऑल्टो ले रहे हैं, हम होंडा सिटी ले रहे हैं, तब वो क्या बन जाएगा? स्पेशल नेम। समझ आया आपको? अब ये जो नीचे वाली पिक्चर है इसमें देखो कार का नेम, हमें ब्रांड का नेम पता चल रहा है कि ये ऑल्टो की कार है, मारुति की जो होती है ना। सो जब हम उसको लिखेंगे ऑल्टो, तब हमने उसी कॉमन नाउन को, ये जो कार कॉमन नाउन था, इसको हमने स्पेशल नेम दे दिया। समझ आया? सो कार तो कोई भी हो सकती है, बट ऑल्टो वन ही होती है, अब है ना। मैम को पता चल जाएगा अगर आप ऑल्टो ले रहे हो तो वो कैसी होती है, मैम को पता चल जाएगा फिर। सो ये हो गया स्पेशल नेम। समझ आया आपको डिफरेंस कॉमन में और स्पेशल में? ठीक है। सो कार इज़ अ कॉमन नाउन, ऑल्टो, होंडा सिटी, ब्रेजा, क्रेटा, जब हमने उसी कार को नेम से बुलाया तब वो बन जाएगी स्पेशल नेम, और फिर हम उसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे। ऑल्टो को आप स्मॉल ए से नहीं लिखोगे क्योंकि वो कार का नाम है, एक स्पेशल नेम बन गया अब वो। ठीक है। अब अगली पिक्चर देखिए, बुक। फर्स्ट पिक्चर किस चीज़ की बनी हुई है? दिस इज़ अ बुक। अब मैं आपको क्लास के पहले बोलती हूँ ना कि अपनी बुक लेके आओ, एंड आपको मैम बताते हैं कौन सी बुक आपको चाहिए। अगर मैम सिर्फ यही बोल दें कि गेट योर बुक, तब आपको नहीं पता चलेगा मैम ग्रामर की बुक बोल रहे हैं या मैम मैरीगोल्ड बुक बोल रहे हैं या एक्सटेंसिव रीडिंग की बुक बोल रहे हैं, कौन सी बुक बोल रहे हैं मैम, है ना। बट अगर मैम आपको बोलेंगे गेट योर मैरीगोल्ड बुक, है ना, कीप इट विद यू, अपनी मैरीगोल्ड बुक अपने पास रखो, तब आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सी बुक लेके आनी है। क्योंकि अब इस बुक को मैम ने, जो कॉमन नाउन था, इसको नेम देके मैम ने क्या बना दिया? स्पेशल नाउन बना दिया या स्पेशल नेम बना दिया। समझ आया? सो अगेन, बुक इज़ अ कॉमन नाउन, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर, ये सब क्या है? कॉमन नाउन। बट अगर मैं पेंसिल को बोलूँ अप्सरा पेंसिल, है ना, या कैमलिन पेंसिल, ठीक है, तब वो क्या बन जाएगी? स्पेशल नेम। डोम्स इरेजर, है ना। सो तब वो स्पेशल बन जाएगी जब हम उसी चीज़ को नेम से बुलाएंगे, पर्टिकुलर ब्रांड से बुलाएंगे। ठीक है। सो ये हो गई थिंग की एग्जाम्पल। अब
अब आपको पता है, आप सब जो भी बच्चे फगवाड़ा में रहते हैं, कितने सारे स्कूल्स हैं फगवाड़ा में, है ना, कितने सारे हैं। बट उन सबको जब हम स्कूल की बात कर रहे हैं, आई स्टडी इन अ स्कूल, ठीक है, तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा ना मैं कौन से स्कूल में पढ़ रही हूँ, किसी भी स्कूल की बात कर रहे हैं मैम। बट अगर मैम उसी स्कूल को नेम दे दें, जैसे इस पिक्चर में नेम लिखा हुआ है रैन इंटरनेशनल स्कूल, सो यहाँ पे जो ये नेम हो गया स्कूल का, वो बन गया, अब वही स्कूल बन गया स्पेशल नेम, स्वामी संतदास पब्लिक स्कूल। जब आप अपने स्कूल का नाम लिखते हो, आप सब कैपिटल लेटर यूज़ करके लिखते हो ना, बिकॉज यू आर टेलिंग अबाउट अ पर्टिकुलर स्कूल। अब फगवाड़ा में, पूरे फगवाड़ा में सिर्फ एक ही स्वामी संतदास पब्लिक स्कूल है, कितने सारे नहीं है ना। सो वो मतलब क्या हो जाता है, स्पेशल नेम हो जाता है। फाइन। सो जब हम सिर्फ स्कूल वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तब वो होता है कॉमन नाउन। चिल्ड्रन शुड गो टू स्कूल, मतलब बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। तो ये स्कूल जो हो गया, ये हो गया कॉमन नाउन के, किसी भी स्कूल में जा सकते हैं वो। बट अगर मैं कहूँ आई स्टडी इन स्वामी संतदास पब्लिक स्कूल या आई टीच इन स्वामी संतदास पब्लिक स्कूल, तब हम उसको स्पेशल नेम बना दिया, उसको हमने उसी स्कूल को जब नेम दे दिया, तब वो क्या बन गया, स्पेशल नेम। और इसको चेक करने का हिंट क्या होता है, बार बार मैम आपको बता रहे हैं, कैपिटल लेटर। अब जिन बच्चों ने चैट बॉक्स में लिखा है, तेजवीर ने, प्रियांश ने, इन्होंने कैपिटल लेटर लिखा है ना, कैपिटल लेटर यूज किया। विवान माइक ऑफ रखिए। नाउ रीड दिस विद मी, हु विल रीड? विवान, लेट्स रीड। आपने अभी माइक ऑन किया था, चलिए रीड करिए। स्विच ऑन योर माइक नाउ एंड रीड करिए। यू वर नॉट लिसनिंग। ये वर्ड कितनी बारी अभी मैंने बोला है, सो मेनी टाइम्स, अभी स्लाइड्स में भी आया है और इतनी बारी मैंने बोला भी है, ईवीएस में भी है। हाँ, स्पेशल, स्पेशल, सुन नहीं रहे थे ना आप इसका मतलब। आगे। नेम is a specific, आगे। specific हाँ जी। name given तो नहीं है, टू लिखा आगे, टू अ person, person, place, thing, नो, प्लेस के बाद क्या है, ए से लिखा है वो तो। एनिमल और थिंग। विवान, यू वर नॉट लिसनिंग। आपने जैसे रीडिंग करी है ना, इससे पता चल गया मैम को कि आप सुन नहीं रहे थे। इस पूरी लाइन में सिर्फ स्पेसिफिक वर्ड हो सकता है, आपको नहीं पढ़ना आएगा, बाकी सारे वर्ड्स बहुत बारी कर चुके हैं हम। दैट मीन्स यू वर नॉट अटेंटिव। सो डियर चिल्ड्रन, इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू अगेन, जो बच्चे रीडिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं ना, मैम को जब वो रीडिंग करते हैं पता चल जाता है। सो बी अटेंटिव। ये सारे वर्ड्स आपने इतनी बारी किए हुए हैं, इट इज़ नॉट न्यू टू यू। अगर आप सुन रहे होते ध्यान से तो आप अच्छे से रीड कर पाते। सो रीडिंग हैज़ टू बी इम्प्रूव्ड। विवान, यू ऑल्सो बेटा पुट इन मोर एफर्ट। सो क्या रीड किया हमने अभी? स्पेशल नेम इज़ अ स्पेसिफिक नेम। जो स्पेशल नेम होते हैं वो एक स्पेसिफिक नेम होते हैं। स्पेसिफिक मतलब खास, ठीक है। जैसे कि रमन, अब मेरा नाम रमन है ना। अब मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ, आपको पता है कि इंग्लिश वाले टीचर का क्या नाम है, रमन मैम है।
है ना। सो ऐसे EVS वाले मैम का मोनिका वर्मा नेम है, सो हमने उनको एक स्पेशल नेम दे दिया, एक खास नाम दे दिया, ठीक है। तो स्पेशल नेम एक खास नाम होता है जो किसको दिया जाता है, गिवन टू, किसको देते हैं, पर्सन को, प्लेस को, एनिमल को या थिंग को, ठीक है। ये ऑलमोस्ट नाउन्स ही है जो हमने नेमिंग वर्ड किया था, सेम वैसा ही है जब हम स्पेशल नेम दे देते हैं किसी पर्सन को, प्लेस को, एनिमल को और थिंग को, राइट। नेक्स्ट आई वॉन्ट हिमाक्षी टू रीड. Himakshi, I don't know what is this you are sending in the chat box and what does this mean. Unmute yourself quickly. Himakshi, बेटा आप बहुत यूजलेस मैसेजेस भेज रहे हो चैट बॉक्स में, हाँ आप भी अटेंटिव नहीं हो, इसका मतलब है ना आपका ध्यान चैट बॉक्स में है सारा. रीड द नेक्स्ट पैसेज. बी लाउड. You are not audible. We can't hear you. Mute yourself. There is no voice coming from your side. नरेश कुमार आईडी से कौन है बच्चा? नरेश कुमार आईडी. When I call out you people to read, you people don't respond. See? So no answer again. Okay. Gitali. Gitali. Yes, ma'am. हाँ जी बेटा रीड करिए क्विकली. राघव शर्मा बिहेव. ALWAYS. ये कहाँ रीड कर रहे हो आप? सेकंड लाइन से रीड करना है, रेड कलर वाली है जो. बेटा टाइम इज लिटिल, प्लीज रीड. गीताली आपको आवाज आ रही है मेरी बेटा? आप रीड क्यों नहीं कर रहे हैं? गौरी Yes, बत्रा. ma'am. हाँ जी आप क्यों नहीं पढ़ रहे? स्टार्ट रीडिंग. Yes, ma'am. गीताली ऐसे रीडिंग नहीं कर सकते बेटा, SP ऐसे तो वी विल नॉट बी एबल टू फिनिश. अभी ये वर्ड रीड किया हमने ऊपर, ये देखो स्पेशल नेम. बेटा आई एम नॉट हैप्पी विद द वे यू पीपल आर रीडिंग. कैसे आपको समझ आएगा? आप तो रीडिंग नहीं कर पा रहे हो. गौरी बत्रा रीड. Yes, ma'am. बेटा रीड करिए. Special name always begin with the capital letter. वेरी गुड. EG means Example. example. शाबाश. Taj Mahal. Aman Sharma. वेरी गुड, दैट्स गुड. गौरी आपने अच्छी रीडिंग करी है. गीताली आपने सुना? अभी आप बातें कर रहे थे अभी भी किसी से. आई वॉज वॉचिंग यू, है ना? अभी भी आप बातें कर रहे थे. यू डिडंट लिसन. स्पेशल नेम ऑलवेज बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर. जो आपको बार बार मैम ने अभी लाइन बताई है ना, ये वही लिखा है कि जब भी हम स्पेशल नेम लिखेंगे, अगर मैम अपना नेम लिख रहे हैं, अमन लिख रहे हैं, रमन लिख रहे हैं, किसी का नाम लिख रहे हैं, किसी प्लेस का नाम लंदन, अमृतसर, है ना, या किसी थिंग का नाम लिख रहे हैं, रोज़, सनफ्लावर, तब हम उसको कैसे लिखेंगे? कैपिटल लेटर से. इवन फॉर प्लेसेस जैसे ताज महल, है ना, गोल्डन टेम्पल अमृतसर, सो तब भी हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे. T ताज कैपिटल, M महल कैपिटल, अमन शर्मा किसी का नेम है, दोनों में हमने कैपिटल लेटर यूज़ किया. ठीक है. सो नेक्स्ट अनमोल आप रीड करिए. अनमोल चलो ही went Yes, to bed. ma'am. चलिए स्टार्ट रीडिंग. Monu. हाँ मोनू. MONTHS. ये वर्ड तो बहुत बारी किया हुआ है हमने, LKG में, UKG में भी किया हुआ है.
See, beta, you people are not able to read. Very few children are reading nicely. अगर आप सुन भी लोगे ध्यान से तब भी आप रीड कर सकते हो. Months of the year have special names. अनमोल, आप भी अटेंटिव नहीं होते हो क्लास में. म्यूट योरसेल्फ. यहाँ पे मैम ने लिखा है मंथ्स ऑफ द ईयर, मतलब जो साल होता है, एक ईयर होता है जिसमें कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, है ना. तो जब भी हम किसी भी मंथ का नाम लिखेंगे, जैसे अब कौन सा मंथ चल रहा है, मई, जब हम डेट लिखते हैं नोटबुक में, है ना, तब मई वर्ड लिखते हैं उसमें, तो कैपिटल एम से लिखते हैं. उससे पहले अप्रैल लिख रहे थे तो ए कैपिटल से लिख रहे थे. सो ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर हैव स्पेशल नेम्स, तो तब उनको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं. सेम वे जो डेज ऑफ द वीक होते हैं, लाइक टुडे इज विच डे, वेडनेसडे. अगर आप वेडनेसडे लिखोगे अपनी नोटबुक में तो आप डब्ल्यू कैपिटल यूज़ करोगे. सो जब भी हम मंथ्स के नेम लिखते हैं, डेज ऑफ द वीक के नेम लिखते हैं, उनको स्पेशल नेम बोला जाता है एंड वी ऑलवेज राइट देम विद कैपिटल लेटर. अगेन, स्पेशल डेज हैव स्पेशल नेम्स. स्पेशल डेज कौन से होते हैं, जैसे बैसाखी, है ना, दीपावली, क्रिसमस, न्यू ईयर, स्पेशल डेज होते हैं वो, तो तब भी उनको हम स्पेशल नेम्स ही. हु इज मेकिंग दिस नॉइज? नक्श सहदेव, बिहेव इन द क्लास. बिजी इन टॉकिंग. यू कैन लीव. मनिंदर सिंह, आप क्लास लीव कर सकते हैं. यू कैन टॉक. क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस फॉर अदर्स ऑल्सो. What is so funny about it? So days like Eid, जैसे हिमाक्षी ने, दिशिता ने ईद लिखा है अभी. ईद इज अ फेस्टिवल विच इज कमिंग सून, है ना. सो उसको भी हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे बिकॉज इट इज अ स्पेशल नेम. तो किसी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, एनिमल्स नेम, थिंग नेम, प्लेसेस के नेम्स, नेम्स ऑफ पीपल, मंथ्स ऑफ द ईयर, डेज ऑफ द वीक, स्पेशल डेज, ये सब क्या होते हैं, स्पेशल नेम. ये आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं कुछ मैम ने, ये बुक में सब कुछ दिया हुआ है. फाइन. अब इसमें हमने क्या करना है, अंडरलाइन द स्पेशल नेम इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब यहाँ पे जैसे फर्स्ट है रोहित इज अ गुड बॉय. अब इसमें से जल्दी से आप ढूंढो, लिखो चैट बॉक्स में कौन सा स्पेशल नेम है. राइट डाउन. आपके बुक में ये दिया हुआ है टॉपिक, सो यू कैन सॉल्व इट. अभी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं. वेरी गुड. रोहित. रोहित इज अ नेम ऑफ अ बॉय, है ना. गुड बॉय तो है, बट कौन सा गुड बॉय, किस गुड बॉय की बात कर रहे हैं हम, रोहित की बात कर रहे हैं यहाँ पे. फाइन. तो बॉय जो हो गया वो कॉमन नाउन हो गया, तो स्पेशल नेम उसका क्या हुआ, रोहित. वेरी गुड. सेकेंड सेंटेंस है मिस्टर शर्मा लिव्स इन फगवाड़ा. ओके, तो मिस्टर शर्मा फगवाड़ा में रहते हैं. मनिंदर सिंह, अनम्यूट करिए. यस मैम. आंसर फॉर नंबर 2. स्पेशल नेम्स कौन से हैं इसमें, 1 है कि 2 हैं, और कौन से हैं बताइए. मैम मिस्टर शर्मा. मैम मिस्टर शर्मा फगवाड़ा. अच्छा, मिस्टर शर्मा फगवाड़ा, बोथ आर स्पेशल नेम्स. यस मैम. यस. मिस्टर शर्मा क्या है, किस कैटेगरी में आते हैं वो, पर्सन है, प्लेस है, एनिमल है कि थिंग है, पर्सन. पर्सन. एंड फगवाड़ा क्या है, सिटी. प्लेस. ओके, सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन इट विद कैपिटल लेटर एंड मिस्टर शर्मा एंड फगवाड़ा. अब इस सेंटेंस में 2 स्पेशल नेम्स है, ठीक है. तो जब आप अंडरलाइन करोगे दोनों को करेंगे हम. थर्ड सेंटेंस है द ताजमहल इज इन आगरा. ओके, सवरीन विल टेल मी द आंसर फॉर दिस. सवरीन बेटा अनम्यूट करिए जल्दी से और बताइए. थर्ड सेंटेंस में द ताजमहल इज इन आगरा, इसमें स्पेशल नेम कौन सा है. मैम क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, अभी तो बताया मैंने. द ताजमहल इज इन आगरा. व्हाट आर द स्पेशल नेम्स इन दिस. आगरा. आगरा.